बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेल से रिहा हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं इस पल को देखने के लिए आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने काफी इंतजार किया है और अब जाकर ये घड़ी आ गई है, ये तस्वीर आ गई है और ये दृश्य जिसको देखने के लिए आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 2 घंटे पहले की बात करें तो 2 घंटे पहले तस्वीर थी, यहां पर आम आदमी पार्टी के 1-2 ही कार्यकर्ता नजर आ रहे थे तिहाड़ जेल के बाहर। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तिहाड़ जेल के बाहर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरीके से लगातार हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जो खबर सामने आ रही है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्योंकि इससे पहले कागजी प्रक्रिया चल रही थी। हेलो, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, तो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, चूंकि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए काफी उत्साहित है। और कहीं ना कहीं अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो राजनीति की गेम है वो कहीं ना कहीं अब चेंज होती हुई दिखाई देगी। और अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक मजबूती देने वाला है। और अब स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही तमाम उनके जो रोड शो हैं, जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो भी तय होगा। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। नितिन धीमान, क्या अपडेट है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? नितिन, आप आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। और अगर अपडेट दूं तो केजरीवाल को जेल नंबर 2 से छोड़ दिया गया है और अभी गेट नंबर 4 से वो बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री काफिला लेने उन्हें जेल के अंदर पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद अपने काफिले के साथ वो बाहर निकलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल यहां से आएंगे और पूरा उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है। और इससे पहले गेट पर ही भगवंत मान यहाँ पर खड़े हैं, गाड़ी में है, मौजूद हैं और वो यहाँ पर आएंगे और उनको यहाँ पर गारलाड किया जाएगा और साथ में फिर दोनों इकट्ठे ही यहाँ पर जाएंगे। तो 4 नंबर गेट से वो अभी निकलने वाले हैं, यहीं पर आएंगे। और यहाँ अगर हम देख सकते हैं ये 3 नंबर गेट है, इसके बाहर तमाम काफिला, तमाम लोग जुटे हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, इस नाम से। और पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी खड़ी है, ये भगवंत मान की सिक्योरिटी है। भगवंत मान यहाँ जो है वो मौजूद हैं और यहाँ के बाद अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कि पीछे तक रोड पूरा ब्लॉक हो चुका है, इतने लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ से अब आगे तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ उनके साथ, क्योंकि एक अलग अलग रथ बनाए गए हैं, यहाँ से रोड शो करते हुए वो आगे तक जाएंगे और फिर यहाँ से आगे भगवंत मान के भी साथ में होकर के कल से प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। रोड शो उनके 2 लगे हुए हैं, एक ईस्ट दिल्ली में और एक साउथ दिल्ली में। और ये क्योंकि यहीं से जब उनको जेल हुई थी, यहीं इन्हीं गेट से तिहाड़ जेल ले जाया गया था और आज अंतरिम जमानत मिलने पर उन्हें यहाँ पर से बाहर यहाँ पर लाया गया। देख सकते हैं झंडे लेकर के तमाम, ये एक फोटो पार्षद है, निगम पार्षद, और ये अपने पोस्टर लेकर के आए हैं अपने साथ। और ऐसे कई और तमाम चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि अपने यहाँ अरविंद केजरीवाल के आने का इंतजार किया जा रहा है। छूट वो चुके हैं जेल नंबर 2 से
उनका काफिला जो होता है मुख्यमंत्री का, वो उन्हें लेने अंदर जा चुका है। सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पहुंच चुके हैं और काफिले के साथ यहाँ पर कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचेंगे। 4 नंबर गेट से वो निकल रहे हैं और यहाँ से उनको लेकर के यहाँ से रवाना यहाँ से मुख्यमंत्री आवास के लिए हो जाएंगे। और आगे अगर हम बात करें तो कल से वो उनका रोड शो और अन्य कार्यक्रम वो तमाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। अगर आगे तक हम देखें तो यहाँ आगे तक देख सकते हैं पुलिस प्रशासन हालांकि काफी लगाया गया है ताकि उनको यहाँ से जो उनके मूवमेंट हो वो आसानी से मूवमेंट होती रहे और किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर ना हो सके। तो तिहाड़ जेल दिल्ली से लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, हाथ में पार्टी का बैनर, पोस्टर और चुनाव चिन्ह लिए, और अलग अलग लोकसभा सीट के जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी यहां पहुंचे हुए हैं समर्थन करने के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि भगवंत सिंह मान तिहाड़ जेल में एंटर होते हुए, चूंकि इसके बाद काफिला आगे बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल भी साथ में है। तो सीएम भगवंत सिंह मान का काफिला और इस गाड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। और अब आगे का स्केड्यूल भी लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि इसी पल को कैद करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में भी इस पल को कैद किया है, क्योंकि एक झलक पाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आम आदमी पार्टी से एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक पल है। भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत ग्रांट की गई है, इंटरिम बेल ग्रांट की गई है, क्योंकि 2 जून को सरेंडर भी करना है। और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को यह इंटरिम बेल ग्रांट की गई है। यह तस्वीर आप देखिए, इस गाड़ी में संगठन के मंत्री संदीप पाठक भी दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस काफिले में मौजूद हैं, इस गाड़ी में मौजूद हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, जो कि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए। और खबर सामने आ रही है कि तिहाड़ जेल से घर के लिए रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीर आप देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जश्न मना रहा है, आज पूरी तरह से गदगद है। और कहीं ना कहीं एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नितिन धीमान, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं तिहाड़ जेल से। फिलहाल आप तस्वीर क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जश्न में डूबा हुआ है, सराबोर है। तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल अंदर से वो रिलीज हो चुके हैं जेल से और अब बाहर की तरफ काफिला उनका आ रहा है, इसी तरफ आएंगे। और यहाँ बाहर अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार तस्वीर में दिखा रहा ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कई दिनों बाद, करीब 40 दिन बाद आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में कोई खुशियां देखी जा रही हैं, नहीं तो धरने प्रदर्शन और रोड शो ही नजर आ रहे थे। और ये देख सकते काफिला भगवंत मान का भी तैयार हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 5 से 7 मिनट में अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आएंगे तो भगवंत मान भी यहाँ से उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं भगवंत मान की और वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर कुछ ही लोग जा सकते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। और जो मुख्यमंत्री काफिला उनको लेने के लिए जा चुका है और उसके बाद
तैयारी हो चुकी है। सेकंड में बाहर आने वाले हैं और बाहर आकर के अरविंद केजरीवाल क्योंकि उनका जो काफिला यहाँ आएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी कि भगवंत अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, लोगों को क्या संबोधन उनकी तरफ से किया जाता है, क्या कुछ वो कहेंगे, संबोधन उनकी तरफ से होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से आज टैगलाइन भी चेंज होती हुई नजर आई, जो लिखा था कि जेल का जवाब वोट से, आज मैं पढ़ रहा हूँ जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल टूट गए। बिल्कुल, और स्वाभाविक है कि नितिन अब कहीं ना कहीं जो कैंपेनिंग है अब इसी आधार पर, इसी स्ट्रेटेजी के तहत आगे भी बढ़ने वाली है। नितिन आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपका रुख करेंगे, अपडेट लेंगे। और इस पल का इंतजार, इस लम्हे का इंतजार आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा था और वो कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी क्या बात रखते हैं, अपने संबोधन में वो क्या क्या बातें शामिल करते हैं, क्या रखते हैं इस पूरे चुनावी दौर के बीच में, जब एक तरफ दिल्ली शराब नीति केस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाई हुई। हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज सब लोगों के बीच में मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा जजों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं, संबोधित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
पहुंचे हुए हैं उनका संबोधन सुनने के तानाशाही लिए। से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आगे बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए बहुत छोटे समय के लिए उन्होंने संबोधित किया और अपनी बात रखी और बताया कि कल सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर वो जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। फिर उसके बाद आगे की रणनीति, आगे का रोड मैप। और ये तस्वीर आप देखिए महज अब से कुछ देर पहले की, जब अरविंद केजरीवाल का काफिला बाहर की तरफ आते हुए। और ये तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, अब ये रोड शो धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है, भीड़ पहुंची हुई है इस पल को कैद करने के लिए, इस लम्हे को कैद करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद हैं, क्योंकि कल 11 मई है और 11 मई को उनके कई कार्यक्रम दिल्ली में प्रस्तावित हैं। रोड शो भगवंत मान करने वाले हैं ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के लिए, क्योंकि ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। उनके पक्ष में वो प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आप इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि भगवंत सिंह मान को दिल्ली पहुंचना ही था। और इत्तेफाक से आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, जो फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिरहा हुई और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। और आज जैसे ही 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा, टिप्पणी की कि हम इंटरिम बेल ग्रांट कर रहे हैं। और अब आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इन पलों को केजरीवाल छूटेंगे। आज जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। और मुझे और मेरी पार्टी को बड़ी खुशी है। अब हमारी दिल्ली की गठबंधन की 7 सीट हम एक तरफा जीतेंगे। हाल लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल दिल्ली से लाइव तस्वीरें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ते हुए, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल सीधा अब तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपने घर की तरफ रवाना होंगे, परिवार से मिलेंगे, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात होगी, फिर आगे का रोड मैप तय होगा, स्ट्रेटेजी तय होगी
और खुद अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले महज छोटी अवधि का जरूर संबोधन रहा, लेकिन उन्होंने जानकारी साझा की कि कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तय करेंगे। तो फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए और इस काफिले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की गाड़ी भी है। ये पूरा काफिला अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं का ये काफिला, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी, मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने पहुंचे हुए थे। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने पहुंचे हुए थे और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि 3 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, अब 4 चरण बाकी हैं और छठे चरण में दिल्ली में भी वोटिंग होनी है, 7वें चरण में पंजाब में वोटिंग होनी है, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होनी है, छठे चरण में हरियाणा और दिल्ली में भी वोटिंग होनी है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर का यानी कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना एक तरह से ऐतिहासिक पल है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी। ये ऐतिहासिक पल है। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर देखिए, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर बाहर आए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और इस काफिले में उनके साथ संगठन के मंत्री संदीप पाठक भी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कुराहट, और जब उनका संबोधन हुआ महज छोटी अवधि का, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आकर बहुत खुश हूं और मैंने कहा था कि मैं जल्द ही लौटूंगा, जल्द ही आऊंगा बाहर, और वही हुआ। और तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने बाकायदा हाथ में पोस्टर लिए हुए थे, बैनर लिए हुए थे। और कहीं ना कहीं अब आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में, अपने चुनावी प्रचार प्रसार में भी बदलाव करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कि जेल का जवाब वोट से, और अब कहीं ना कहीं कैंपेन में अभी से ही बदलाव करना शुरू कर दिया गया है और एक पोस्टर भी दिखाई दिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जब तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए, ये तस्वीर आप देखिए। अब से कुछ देर पहले की यह तस्वीर, अरविंद केजरीवाल का जो काफिला था तिहाड़ जेल से बाहर आया और कहीं ना कहीं अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं सीधा तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद। और उस काफिले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में किस तरीके से बदलाव करती है और आगे किस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अभी तक 3 चरण के चुनाव बीते हैं, यानी कि 3 चरण में जो वोटिंग हुई है वो संपन्न हो चुकी है, अभी भी 4 चरण बाकी हैं। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में चुनावों का इंतजार कर रही है, पंजाब के चुनावों का इंतजार कर रही है, हिमाचल प्रदेश के चुनावों का इंतजार कर रही है, हरियाणा के चुनावों का इंतजार कर रही है। क्योंकि हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस है। और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ये नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अब मजबूती मिलने वाली है, इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलने वाली है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से। देखना होगा कि अब जो समन्वय है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वो कितना मजबूती के साथ दिखाई देता है, कितनी एकजुटता दिखाई देती है, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। तो तिहाड़ जेल से घर के लिए रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल, खबर सामने आ रही है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए। और इस काफिले में उनके साथ संगठन के मंत्री संदीप पाठक भी मौजूद हैं। और यह भी खबर सामने आ रही है कि कल दोपहर 1 बजे
अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी वो जाएंगे, माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और ये जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, इंटरिम बेल ग्रांट की गई है। तो ऐसे में एक दायरे का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं एक उसकी झलक एक इस संबोधन में भी देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल ने अपना छोटा संबोधन दिया, छोटी अवधि के लिए संबोधन दिया और कहीं ना कहीं इस बात से समझा जा सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल भले ही अपना संबोधन कम देकर आज गए हों, लेकिन अब स्ट्रेटेजी में बदलाव होने वाला है।